नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उम्मीद से ज़्यादा चला गया है कट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा यूपी लेखपाल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कितना पढ़ें और क्या पढ़ा जाए जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। और इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है आपका सेफ स्कोर कि आप लेखपाल में सिलेक्शन ले सकें। जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं 19 जून को, उस एग्जाम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेखपाल का जो आप एग्जाम देने जाने वाले हैं अभी 19 जून को, उसके लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना जरूरी है। देखिए, लेखपाल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसमें टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज को क्लियर करना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन हम बात कर लेते हैं ग्रामीण परिवेश की, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें यूपी जीके से रिलेटेड इस पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो बच्चों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला भी था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इस बार का जो लेखपाल का एग्जाम है वो यूपी SSS करवा रही है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने ये चीज़ नहीं करवाई थी। और यूपी SSS का ये रिकॉर्ड है कि वो जो सिलेबस देते हैं, ठीक है, वो जो सिलेबस देते हैं उसी पे बेस्ड पेपर बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन आप पीईटी में देखिए, इन्होंने जो सिलेबस दिया था उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ग्रामीण परिवेश में अच्छे नंबर लाने हैं तो इसका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लें जो सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे वो घटना चक्र की हो चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, जिसमें इसका पूरा सिलेबस है जो यूपी SSS ने दिया है। बस आप उसको 1-2 बार या 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, अब बस आपका इसमें काम हो जाएगा। और देखिए, ग्रामीण परिवेश में आप टारगेट रखिएगा 20 से 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम में ग्रामीण परिवेश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं मैथ्स और हिंदी की, ठीक है। देखिए, हिंदी के लिए तो आप देखिए लूसेंट ले लीजिए, वो बेस्ट है। हो सकता है बहुत लोगों ने ले रखा हो। और इसके अलावा आपका एक है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिए, वो भी अच्छी बुक है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया गया है। देखिए, 4-5 बुक लेने का कोई मतलब नहीं है। जो भी बुक आपके पास है इनमें से, ठीक है, उसको 3-4 बार आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। जो भी सिलेबस में दिया है उससे रिलेटेड हर चीज को कंप्लीट कर लीजिए पहले। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो कुछ एडिशनल जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो दिया है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट आपका रहेगा कि जितने भी उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, उन टॉपिक को आप बुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी सर्च करके आप उनको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, बुक में जो है वो लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करवाते हैं, ठीक है। तो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बुक के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ्स और हिंदी दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ बुक के भरोसे मत रहिएगा। यूट्यूब पर भी इन सब टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैथ्स सबका अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप हिंदी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसलिए ग्रामीण परिवेश और हिंदी जो है वो आपको एकदम फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे 20 से 23 उसमें लाने ही लाने हैं। मैथ्स एक फिक्स चीज़ है, ठीक है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो मैथ्स में आप 25 में 25 ला सकते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तब भी आप टारगेट 20 का लेके चलिएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत हाई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बेसिक्स पढ़ के चले जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, तो कुछ टॉपिक्स में तो आपका काम हो जाएगा बेसिक्स पे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं जीके और जीएस की, ठीक है। देखिए, जीके जीएस में यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं उसको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, ठीक है, यह आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा एक पोर्शन इसमें आ जाएगा आपका यूपी जीके का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस इससे आपको आ जाएंगे। देखिए यूपी जीके का मेरा मतलब सिर्फ जीके से नहीं है, ठीक है, इसमें आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपके जो योजना से रिलेटेड है वो भी आ जाते हैं। देखिए यूपी जीके तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको अच्छे से अगर आपको पूरा कंप्लीट तैयार करना है तो इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यूपी SSC ने करवाए हो चाहे उससे पहले के, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हिस्ट्री में आ जाइए तो देखिए हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जीके से रिलेटेड मैक्सिमम यूपी SSC ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उसका प्रीवियस ईयर पढ़ के जरूर जाइएगा। और देखिए यही इतना पोर्शन जो है ये आपका कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन कवर कर ले जाएगा। इसके बाद आपका ज्योग्राफी बचता है, उसके बाद पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब से रिलेटेड 2-2 एक-एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। जीके से रिलेटेड अगर आपको और अच्छे से पढ़ना होगा तो घटना चक्र की एक बुक आती है जो सिर्फ यूपी के एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, ठीक है, उसको आप ले लेंगे, उसमें वो पीसीएस के लिए भी यूज की जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, तो आप उससे जीके से रिलेटेड पोर्शन कवर कर सकते हैं। लेकिन देखिए करंट अफेयर्स के लिए और आपको यूपी और सेंट्रल की जो योजनाएं हैं उसके लिए आपको अलग से कंटेंट लेने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन भी उसको ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स देखिए 6 महीने का तो एकदम रट के जाइएगा, ठीक है, एकदम पढ़ के जाइएगा, उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड और उससे पहले भी जो चीज़ें हो गई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी देख लीजिएगा। 1 साल का मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए यूपी SSC का कोई गारंटी नहीं है, वैकेंसी ये पहले से आने की योजना में थी तो हो सकता है कि ये 6 महीना से पहले का भी आपको क्वेश्चंस उठा के दे दें। तो इसीलिए ऐसा ना रहे एग्जाम में जाने के बाद कि अरे यार वो भी पढ़ लिया होता तो हो जाता, इसीलिए आप 1 साल का कवर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या उम्मीद से ज़्यादा गया है कट ऑफ। तो देखिए लेखपाल के लिए जो अभी आवेदन मांगे गए थे मेंस एग्जाम के लिए, जिन्होंने पीईटी दिया था वही इसको भर सकते थे, तो इसमें कुल 13,90,305 बच्चों ने आवेदन किया था और अभी जो कट ऑफ बनी है उसके हिसाब से 2,47,667 बच्चे इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए पीईटी का जो कट ऑफ बनाया गया है वो नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, देखिए ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर है। और इसमें देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेम कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है, और ये करीब 85 परसेंटाइल के करीब है, ठीक है। देखिए एससी का इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है, 82 या 83 मान के चलिए परसेंटाइल, और जो आपका एसटी का है ये 70% के करीब इसका गया है कट ऑफ, ठीक है। देखिए लेखपाल की जो कट ऑफ आई है उसमें सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो फीमेल की गई है, ठीक है, इसमें कोई भी कैटेगरी इन लोग का नहीं बनाया गया है, सिर्फ फीमेल की एक कैटेगरी बनाई गई है और उसी हिसाब से इनका कट ऑफ बना दिया गया है। इसके अलावा आपका एक्स सर्विसमैन का 00.91 गया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनका 51.12 गया है और जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उनका 49.84 गया है। अब देखिए इसमें बहुत बच्चों का कहना है कि ये जो कट ऑफ बनाई गई है ये थोड़ा ज़्यादा बनाया गया है, इसमें 85% की जगह इनको 70% तक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए अगर 70% तक लिया जाता तो ये क्या ये इतने ही बच्चे होते हैं, ये और भी बच्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन में 15 गुना बोला गया था बुलाया जाएगा और 15 ही गुना करीब बुलाया भी गया है। देखिए जब से लेखपाल की मेरिट आई है तब से बच्चे बहुत नाराज़ हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी कट ऑफ बना दी गई है, इसको दोबारा से मतलब इसका कट ऑफ बनाना चाहिए कम करके। पर देखिए जहाँ तक उम्मीद है अब ये जो आपका कट ऑफ बन चुका है ये अब चेंज नहीं होगा। तो जिनका हो गया है वो मेंस की तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ है वो आने वाली पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी लेखपाल की जो है वो 4000 वैकेंसीज और आने वाली हैं और उम्मीद ये थी कि वो वैकेंसी इसी में मर्ज होगी, लेकिन इसमें देखिए अगर मर्ज नहीं हुआ है तो यानी कि वो नेक्स्ट जो पीईटी आपका करवाया जाएगा उसके तहत वो वैकेंसी पूरी करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट पीईटी में इतना नंबर लाइए कि इस 4000 वैकेंसी के 15 गुना में आप शामिल हो जाएं। तो आइए बात कर लेते हैं क्या हो सकता है आपका सेफ स्कोर जब आप लेखपाल के मेंस में बैठेंगे। तो देखिए एग्जाम से पहले सेफ स्कोर बताने का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं एक आंकड़ा आपको दे सकता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करनी जरूरी है। तो देखिए हिंदी में जो है आपको 20 से 23 क्वेश्चन सही करने जरूरी हैं। देखिए मैं ये कंपलसरी तो ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल सकता आपको, लेकिन एक चीज़ आप समझिए खुद, भले माइनस मार्किंग है लेकिन
जिस बच्चे का सिलेक्शन 90 परसेंटाइल पे हुआ हो, ठीक है, तो उसकी क्या क्वालिटी होगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप उसमें भी तो शामिल हैं, लेकिन जो बच्चा 98 पाया है उसकी क्या क्वालिटी होगी उसमें भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये डिपेंड नहीं कर सकता है कि आप 90 पाए हैं तो 98 नहीं पा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल, आपने कैसी तैयारी की है, ठीक है। पर ये खुद सोचिए आप, हिंदी का जो एक लेवल है, ठीक है, वही लेवल आपका आएगा, ठीक। अगर आप हर चीज़ कवर किए हैं, हर एक टॉपिक को कवर किए हैं, तो 20 से 23 क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है हिंदी में अटेंड करना। बस आपका हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैथ्स में 18 से 22 आपको अटेंड करने ही करने हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, आप बोल तो रहे हैं 18 से 22 पर इतना ईजी नहीं है। देखिए ईजी तो कोई भी चीज़ नहीं है, जब तक आप हर एक टॉपिक को क्लियर करके नहीं चलेंगे आपके लिए ईजी नहीं है, ये जान लीजिए। और अगर आप मैथ्स में इससे कम लाते हैं, ठीक है, तो आप जो मेन मेरिट है उसमें 1-2 नंबर से रह जाएंगे। ये आप अभी से दिमाग में लेके चलिएगा, क्योंकि हिंदी सब लोग करेंगे, ग्रामीण परिवेश जो पढ़ रहा है बच्चा वो करेगा 100%। जीके में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ्स ऐसी चीज़ है कि आप 25 में 25 ला सकते हैं हर एक टॉपिक को क्लियर करके। अब आइए बात कर लेते हैं जीके की। तो देखिए जीके में मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 25 में 25 ला सकते हैं। बहुत पढ़ाकू से पढ़ाकू बच्चा भी 25 में 25 हो सकता है नहीं ला पाए, ठीक है। अभी वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हर एक पोर्शन को अगर आप पकड़ के चलें, जैसे आपका करंट अफेयर्स हो गया, यूपी जीके हो गया, यूपी और केंद्र के जो योजनाएं हो गई, फिर हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, फिर पॉलिटी में आप देख लीजिए जो मेन चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को रिवाइज किए हैं तो आप 18 से 20 तो आप अटेंड कर सकते हैं अच्छे से, वो भी क्योंकि हर एक पोर्शन जो है वो मॉडरेट से इजी बनाने की कोशिश की जाती है, नहीं तो पेपर जो है वो हार्ड बन जाता है। तो देखिए अगर 25 है, 25 में 15 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप बोलेंगे हाँ, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप बोलेंगे हाँ ये 15 तो मैं अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन इसी के बाद का जो एक एरिया है जो 5 नंबर और इंक्रीज करता है आपका, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़े हैं, डीपली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इन 5 को भी आप आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की। तो देखिए ग्रामीण परिवेश एक ऐसा टॉपिक है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है, उस सिलेबस के अंदर में ही आएगा, ठीक है। देखिए अगर इस सिलेबस से बाहर अगर कुछ आता है तो वो सबके लिए हार्ड रहेगा, लेकिन अगर इस सिलेबस से आ रहा है तो मैक्सिमम बच्चे 20 से 23 क्वेश्चंस इसमें सही करके आएंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अब बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो 25 में 25 सही करके आएंगे। तो देखिए वैकेंसी लिमिटेड है, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 30-40 हज़ार वैकेंसी है तो आपको चलो कोई नहीं 5 नंबर कम भी आ गया, 10 नंबर कम आ गया तब भी चल जाएगा। देखिए वैकेंसी लिमिटेड है, उसमें भी आप जनरल में आ जाइए तो अलग मिलेगा आपको, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा था, ठीक है। देखिए 80 से 85 आपका सेफ स्कोर रहेगा जनरल वालों के लिए, ठीक, ये जनरल वालों के लिए सेफ स्कोर रहेगा। 80 के नीचे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना आ जाए 80 के नीचे तो मुश्किल है, क्योंकि 20 नंबर का मार्जिन बहुत होता है। ओबीसी के लिए 1-2 नंबर कम मान के चल जाइए आप, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम वैसे ही है, 2-3 नंबर कम मान के चलिए। हाँ SC ST का मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ 70 से 75 के बीच में जा सकता है। लेकिन कुल मिला के कहने का मेरा मतलब बस इतना ही है, कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस बार का जो फाइनल मेरिट रहेगा वो आपको चौंकाएगा। तो इसलिए जो तैयारी आप कर रहे थे उसको और थोड़ा धार दीजिए और 6 से 8 घंटे एकदम ईमानदारी वाली पढ़ाई कीजिए, दिखाने वाला नहीं कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। ईमानदारी का मेरा मतलब ये है, अगर कोई टॉपिक आप क्लियर कर रहे हैं तो उसमें 100% होना चाहिए कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको कर लूँगा। तो आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।